खाली रैली में काम आएगी, टूरिंग पे काम। स्टॉक हेडलाइट था वो तो वेस्ट था, कुछ काम का नहीं था, कुछ का कॉस्ट। ये बाइक का सर्विस कॉस्ट नहीं आएगी तो आपको गलत फहमी। का क्या सर्विस कॉस्ट मतलब भाई। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. What is up everyone? स्वागत है आपका टीम टोटल चैनल पे वापस से। तो आज का वीडियो में स्पेशलिटी ये है कि ये जो हमारी अग्नि है एक्सपल्स 200 4V प्रो है ये, तो इसके बारे में होगी रिव्यू। और इसमें थोड़ा सा ये है कि ये तो पटेल भाई की और मेरी भी एक्सपल्स 200 4V थी स्टैंडर्ड, तो मैं भी इसमें रिव्यू देने वाला हूँ, बट वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसको भेज दिया है कुछ स्पेसिफिक रीज़न के कारण। फिर भी मैं उसके बारे में रिव्यूज़ दूंगा कि मतलब क्यों लेना चाहिए गाड़ी और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स है और क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस गाड़ी में, तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो। तो राम राम पब्लिक, जैसे कि वरुण भाई ने आपको बताया कि आज एक्सपल्स 200 4V प्रो का रिव्यू है। इसका नाम मैंने रखा है अग्नि, तो ये मेरी अग्नि है। उसके प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्या क्या मेरे को अभी तक फेस करने मिला है। ये गाड़ी है 2024 की मॉडल है और अभी तक लगभग मेरे को 1.5 ईयर हो गया। जितना GT को हुआ है उतना इसको भी हुआ है। तो अभी मैंने क्या फील किया है और कैसे मेरे रिव्यू है वो आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं पहले तो सस्पेंशन से, क्योंकि गाड़ी आपको दिख रही है एक्सपल्स बनी ही है उसके लिए। तो ये प्रो मॉडल था, जैसे तो अलग से जो नॉर्मल मॉडल आता है स्टैंडर्ड वेरिएंट, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है रैली वर्जन में, पर ये ऑलरेडी प्रो मॉडल है। सो इसको सस्पेंशन ऐसा बड़े आए थे जो आते हैं रैली के, ऑलरेडी रैली सस्पेंशन अंदर इनबिल्ट थे, तो मुझे ऐसा कुछ अलग से लगाना पड़ा नहीं है। सस्पेंशन बोलूँ तो मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई के पॉटहोल्स, नवी मुंबई के पॉटहोल्स हमारे वरुण भाई के पास जब वहाँ गाना होता है तो बीच में बहुत बम्पर वगैरह जो भी पॉटहोल्स वगैरह है, उसके लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट लगी मेरे को गाड़ी। और गाड़ी बनी है रैली के लिए ना, तो मैंने उसके लिए बिल्ड की है गाड़ी को। तो भाई सस्पेंशन तो टॉप नॉच है। तो बेसिकली सस्पेंशन जो है ये एडजस्टेबल है और रिबाउंड और कंप्रेशन करके होता है उसमें कन्वर्टेबल, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ये है। इसको ये स्विच है आपके वेट के हिसाब से, आपको जो कंफर्ट है, आपको कैसा चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए सस्पेंशन, उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी को। तो ये इसका प्लस पॉइंट है ये सस्पेंशन का। और बेसिकली पीछे का जो सस्पेंशन है वो भी एकदम सॉफ्ट है, वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो सस्पेंशन है, ठीक है, बेसिकली ये जो गाड़ी है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सिंगल सीट ही बेस्ट है अगर सिंगल सीट चलानी हो तो। पर अगर आप जब डबल सीट लगाते हो, डबल सीट चलाने जाते हो, तो आपकी गाड़ी पूरी ऐसी लगती है कि दब गई है। तो एक्सपल्स का ये थोड़ा नुकसान वाला पार्ट ये लगता है मेरे को, क्योंकि अगर मैं किसी को भी बैठा हो, वो एक लाइट वेट हो, एकदम हल्का इंसान हो, पीछे बैठो तो दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई हेल्दी इंसान मेरे साथ बैठे तो पूरा दब जाता है वो गाड़ी नीचे। तो जब वरुण भाई ने हमको पीछे बिठाया है गाड़ी पे, हम नीचे दबे हुए फील किया है और वरुण भाई भी फील किया है कि पूरा गाड़ी दब जाता है एक्सपल्स को। तो स्पेशली एक्सपल्स कोई भी है, स्टैंडर्ड मॉडल लो या फिर आप कोई भी रैली लो, आपकी गाड़ी आपको दबी हुई फील होगी डबल सीट में। पिलियन आपका जो आएगा तो आपको दबी हुई फील होगी, इसलिए रैली के लिए ये गाड़ी बनाई गई है, स्पेशली सिंगल सीट के लिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो है सीट। तो बेसिकली मेरे को नॉर्मल सीट आई थी जब मैंने बाई की थी 2024 में, पर उसके बाद मैंने रैली सीट लगवाई। तो जो नॉर्मल सीट थी वो इतनी सॉफ्ट नहीं थी और इतनी कंफर्टेबल नहीं थी मेरे लिए, तो उसको मैंने कुशनिंग कराई थी। फिर भी मेरे को थोड़ा ऐसा लुक में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, मेरे को मेरे टेस्ट के हिसाब से लग नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए रैली को लगवाया। और रैली लगवाने के बाद ऐसा नहीं है कि रैली आपको दिख रही है कि ये हार्ड है, पर एक्चुअल में बहुत सॉफ्ट है। इस पर हम लोग ने टूर करके आ चुके हैं सोमनाथ तक का। वरुण भाई तो कितना टूर कर चुके हैं अभी तक इस पर। तो अगर आपको लग रहा है कि रैली सीट है ये और खाली रैली में काम आएगी, टूरिंग पे काम नहीं आएगी, तो आपको गलत फहमी है। ये बहुत कंफर्टेबल सीट है, आप आराम से जाके आराम से आ सकते हो कहीं पे भी जाके। बेसिकली जब मैंने न्यू बाइक बाई की थी 2024 में, तब जो स्टॉक मिरर्स आते हैं वही लगा के रखे थे। लगभग 1 साल बोल सकते हैं, 1 साल मैंने ये गाड़ी को स्टॉक मिरर पे ही वापरा है। पूरी गाड़ी स्टॉक ही थी स्टार्टिंग से लेके 1 साल तक। तो 1 साल तक पूरा स्टॉक मिरर थे,
पर मैं जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब मॉडिफिकेशन सीरीज आई थी वो वीडियो में बताया था कि मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए थी रैली वर्जन की, ठीक है। प्रॉपर मैंने रैली के हिसाब से कन्वर्ट किया था इसको, ऑफ रोड के हिसाब से, इसलिए वो मिरर्स तो ऑफ रोड में काम नहीं आएंगे, सिंपल है। तो मैंने लगाए थे साइकिल मिरर्स। तो वो मिरर्स अगर देखा जाए तो आपको टूरिंग पे काम आ सकते हैं, क्योंकि उसका व्यू थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है उसका व्यू, विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है उसकी। पर ये अगर आप सोच रहे हो कि ये काम आएंगे, तो ये टूरिंग पे काम नहीं आएंगे, पर आपको ऑफ रोड में काम आ सकते हैं। ये विजिबिलिटी के लिए नहीं है, पर थोड़ा बहुत देखना हो तो आपको दिख सकता है, साइकिल मिरर्स है इसमें। तो इसके आगे कुछ भी है वो हमारे आपको वरुण भाई बताएंगे, क्योंकि वरुण भाई मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक्सप्रेस 200 को लेके, और जितनी काम मेरी गाड़ी में नहीं हुए उतने काम उनकी गाड़ी में हुए थे। तो हम मिस कर रहे हैं उनको, उसकी गाड़ी को। पर अब वरुण भाई बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, और क्या क्या मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो मेरे से ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया था गाड़ी लेने के। तो अब वो बताएंगे, तो आ जाइए वरुण भाई। सो व्हाट इज अप एवरीवन। तो ये मेरी बाइक तो नहीं है, ये पटेल भाई की बाइक है। जो मेरी बाइक है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो सेल पर है अभी। तो हाउएवर अभी वो तो है नहीं मेरे पास, पर आपको मैं एक थोड़ा सा डेमो दे दूँगा कि कैसी दिखती क्या है, वो एक थोड़ा सा देख लीजिए आप। बट साथ ही साथ ये जो बाइक है एक्सपल्स 200 4V मैंने जो ली थी वो है 2022 की मॉडल, जो कि थी वो स्टैंडर्ड एक्सपल्स 200 4V थी, ब्लू एंड वाइट कलर की, जिसमें मैंने बहुत कुछ काम कराया, मतलब n नंबर्स ऑफ मॉडिफिकेशन। जैसे कि मैंने उसको रैली किट लगवाया है, ऑफ रोड में कन्वर्ट करवाया, टूरिंग वेरिएंट, मतलब टूरिंग भी किया है उससे, मैंने टूरिंग पर्पज से भी बनाया, पीछे टॉप रैक वापस सब कुछ, मैं बहुत कुछ किया उसमें। इंजन का काम भी हो चुका है उसमें, बहुत कुछ हो चुका है, मतलब इतना ही पूछो मत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सबसे सर्विस कॉस्ट। ये बाइक का सर्विस कॉस्ट का क्या सीन। सर्विस कॉस्ट मतलब भाई अगर तुम ये बाइक ले रहे हो ना, तो ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है। वैल्यू फॉर मनी मतलब जितना तुम पैसा डाल रहे हो उतना पूरा उससे ज़्यादा पैसा वसूल कर सकते हो, मैं तो ये बता रहा हूँ। इसके सस्पेंशन, इसका जो सीट कंफर्ट है फॉर राइडर, नॉट फॉर पिलियन, फॉर राइडर, सीट कंफर्ट है, जो सस्पेंशन है ऑन पॉइंट है। और बेस्ट बात ये है, क्योंकि मैं जब स्टैंडर्ड में था तो जो फ्रंट सस्पेंशन थे वो एडजस्टेबल नहीं थे, और बैक सस्पेंशन भी एडजस्टेबल था, बट नॉट दैट एक्सट्रीम तक, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आपको रुकना पड़ता है। बट यहाँ पर कैसा होता है, जब रैली वाले जो रैली किट में जो सस्पेंशन आते हैं वो जो दोनों भी सस्पेंशन होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, और पीछे वाला भी वैसे ही था, ठीक है। बट बात आती है इंजन रिलायबिलिटी के ऊपर। जो एक्सपल्स 200 4V है उसके इंजन रिलायबिलिटी के ऊपर, इसकी जो इंजन है ये आपको जो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाओगे वो है 14,000 और 16,000 किलोमीटर्स के बाद 110% श्योर मैं बता रहा हूँ आपको, इंजन में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आने ही वाली है। स्पेशली इसका जो गियर शाफ्ट है वो बहुत बार उड़ चुका है मेरा गाड़ी का, 3 से 4 बार उड़ चुका है। क्योंकि इसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको क्या है। जब आप चेन सेट करते हो, जब राइडर बैठता है गाड़ी पे, जैसे कि आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको बिठा के दिख रहा है, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ इस पर, तो ये जो है अभी थोड़ी सी दब चुकी है, सस्पेंशन थोड़ा हल्का सा नीचे आ चुका है, राइट। तो इसमें होता क्या है कि चेन जो है थोड़ा सा उसमें टेंशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा टाइट हो जाती है हल्की सी। बट वो कैसा सेट होता है, वो उसी हिसाब से सेट होता है, क्योंकि राइडर बैठा है उसी हिसाब से सेट होता है। लेकिन जब आप पिलियन बैठ के चलाओगे, पिलियन को पीछे बिठा के चलाओगे, तो वो जो टेंशन है चेन में और बढ़ जाएगी, तो वो चेन ऑलमोस्ट और भी टाइट हो जाएगी, क्योंकि और दब जाएगी ये गाड़ी, राइट। तो उसमें होगा क्या कि पूरी जो टेंशन है आगे का जो स्प्रॉकेट है, फ्रंट स्प्रॉकेट, उस पर आता है, और उस स्प्रॉकेट का पूरा प्रेशर जो है वो गियर शाफ्ट होता है उसके ऊपर आता है। तो बार बार जो है मेरा ऑलमोस्ट 3 से 4 बार जो है गियर शाफ्ट जा चुका है, उड़ चुका है बार बार। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जब भी आप चेन को टाइट कराने जा रहे हो, चेन लूबिंग एंड क्लीनिंग मेंटेनेंस के में आप टाइट कराने जा रहे हो, तो 2 लोग जो बैठे हैं गाड़ी पे उस हिसाब से आपको चेन को टाइट करवाना है, उस हिसाब से आपको लूज और टाइटनिंग रखना है, वरना वो बार बार उड़ते जाएगी। इसका सोल्यूशन यही है, क्योंकि मतलब मैंने इतना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि भाई जितने बार मैंने उसको करवाया उतनी बार वो गया है, ठीक है। एंड सेकेंड और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि भाई मेरी जो गाड़ी है उसका आप बोल सकते हो कि आफ्टर 16,000 या समथिंग 17,000 किलोमीटर के बाद मेरी गाड़ी की जो सेकेंड और थर्ड गियर है वो उड़ गई, सेकेंड थर्ड गियर उड़ गई आफ्टर 16,000 किलोमीटर। एंड ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर मेंटेनेंस था, प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस 1000 किलोमीटर के बाद, सॉरी कितना 3000 किलोमीटर के बाद जो सर्विसिंग होती है वो, एंड 6000 किलोमीटर ऑयल चेंजिंग, सब कुछ ऑन पॉइंट होने के बाद भी गाड़ी की सेकेंड और थर्ड गियर गई। वो अलग बात है कि मुझे क्लेम में सेटलमेंट हो चुका है, उसमें कुछ इश्यू नहीं था, बट
जो मुझे ट्रॉमा फेस हुआ अलग से कि गाड़ी ऑलमोस्ट एक 15-20 दिन तो सर्विस सेंटर में खड़ी थी, क्योंकि पहला 5 दिन तो पार्ट्स आने लग जाते, फिर गाड़ी खुलेगी, फिर बाद में मतलब मैंने इस चीज़ के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें पूरी इंजन मेरी उतर गई है गाड़ी से फर्स्ट टाइम, और पूरा गाड़ी की इंजन खुलने के बाद क्या क्या उसमें पार्ट्स लगे वो भी सब कुछ आपको मैंने बताया। मैं वीडियो को पिन कर देता हूँ, वापस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो इसकी जो इंजन रिलायबिलिटी आपको मैंने बता दिया है, तो सोच समझ के लेना, क्योंकि एट पर्टिकुलर स्टेज एक टाइम आ जाएगा, 1 साल 2 साल हो जाएगी ना गाड़ी को, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आएगी आपको, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी और आप परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मुझे इसकी डिसएडवांटेज, और सेकेंड डिसएडवांटेज तो बहुत बड़ी है, इसका जो पिलियन सीट है वो कुछ काम का नहीं है। मैं खुद बैठ के देखा था, मेरे बम पूरे फूट गए एकदम, ठीक है। तो ये पिलियन सीट कुछ काम का नहीं। अगर आप ले रहे हो एक्सपल्स एंड अगर आप मतलब सीट लगवा रहे हो तो जो पीछे है उसको कुशनिंग कर लेना बाहर से, मतलब आफ्टर मार्केट करके इसको आप कुछ कुशनिंग डाल देना, जेली सीट वेली सीट जो भी आपको जेल सीट हो जाए वो सब डलवा दे, बेटर रहेगी, ठीक है। एंड सेकेंडली इसका जो स्टॉक हेडलाइट था वो तो वेस्ट था, कुछ काम का नहीं था, कुछ काम का मतलब कुछ काम का नहीं, तो इसीलिए मैंने 4x4 के जो HJG के ऑक्सलाइट होते मैंने वो लगवाए थे मेरी गाड़ी में, तो मुझे बहुत हेल्प किए थे। तो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो टूरिंग के पर्पज से तो पहले वो लगा देना, वो आप चेक कर लीजिएगा, वरना ये गाड़ी जो है विदाउट हेडलाइट कुछ नहीं है, मतलब हेडलाइट कुछ काम का नहीं है इसका। और वैसे तो ये जो हमने गाड़ी मेरी और इसकी गाड़ी जो बनाई है उन्होंने डर्ट के हिसाब से बनाई, जो ऑफ रोडिंग के हिसाब से बनाई है, इसके लिए ये वाली हेडलैम्प्स, बट हाउएवर भाई ने लगाई नहीं क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं थी, बट मेरी गाड़ी में थे, ओके। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर रहा था मैं कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी में ऐसा है कि इसकी इंजन की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी मतलब मार्केट में अच्छी खासी है, क्योंकि कंपनी को पता है कि बार बार अभी जो गाड़ी है थोड़े दिन के बाद इसकी वापस आने ही वाली सर्विस सेंटर में, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ अच्छी है और बुरी भी बोल सकते हो, क्योंकि पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो क्यों रही है, क्योंकि इंजन की रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। सो मैं भी वहाँ पर कुछ करना पड़ेगा कंपनी को। सर्विसिंग में इसका जितना मुझे मतलब आया है पैसा, जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक पॉइंट में सिर्फ 2000 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से 3000 में आपका पूरा और सर्विस ऑयल चेंजिंग के साथ हो जाएगा। बट अगर कोई चेंजेस गाड़ी में अगर कुछ आई, मतलब या फिर अगर कुछ पार्ट्स गए हैं या फिर जैसे कि वो शाफ्ट गया है या कुछ गया जो वारंटी में नहीं आ रहा है, तो आराम से आपको 8 से 10 हज़ार का फटका पड़ने वाला है। सो नेक्स्ट, इसका जो है माइलेज, मेरे को मेरी जो स्टॉक बाइक थी मैंने उसको कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक एग्जॉस्ट या BMC एयर फिल्टर ऐसा कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किए थे परफॉर्मेंस के रिलेटेड, उसको मैंने स्टॉक ही रखा था। उसमें मेरे को मिलती थी ऑलमोस्ट सिटीज़ में 35 की माइलेज देती थी मुझे, 32 to 35 ईजीली, और हाईवेज पे आराम से 36 to 40 तक का दे देती थी मुझे। हम लोग गाड़ी पे उज्जैन जा चुके हैं, महाकालेश्वर जा चुके हैं, गुजरात जा चुके हैं, द्वारका तक जा चुके हैं हम लोग, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। 35 to 40 विच इज़ अ वेरी गुड माइलेज। एंड और एक डिसएडवांटेज मैं बताऊँगा कि एक पॉइंट आ जाएगा एक हाईवे पे जब आप थ्रोटल दे के थक जाओगे, बट ये जो इसका हाई स्पीड है वो 100, और उसके अगर ऊपर आप जा रहे हो क्रूज करने को तो वाइब्रेशंस बहुत मिलेगी। आफ्टर 110, 115 के बाद आपको वाइब्रेशन आते हैं तो आपको पता है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है गाड़ी को भगाने में। इसके लिए थोड़ा सा वहाँ पर इसका एक डाउन साइड है कि अगर आप इसको लेकर टूरिंग कर रहे हो तो इसका थोड़ा सा पावर में आपको लैगिंग हल्का सा कम फील होगा, क्योंकि इसका टॉप जो स्पीड है वो लास्ट मैंने जो अचीव किया है 128 है। आराम से बैठ के इसको ना 200-250 किलोमीटर एक बार में मार सकते हो, मैं तो बोलता हूँ। मैंने खुद किया हूँ 200 to 240 किलोमीटर्स एक रन में मैंने कर चुका हूँ एक्सपल्स पे, ठीक है। तो नेक्स्ट, सो सिटिंग पोस्चर में कुछ इशू नहीं है, ऑल गुड। तो ये जो बाइक है इसमें, ये जो पटेल की बाइक है इसमें लगी है BMC एयर फिल्टर एंड नॉरिफोमे की T5 बोर अप करके है, जो है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो ये लगाने के बाद टॉर्क में एंड पावर जो है डिलीवरी बहुत अच्छी आउटपुट आ रही है, क्योंकि फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है ये, इसमें कुछ बीच में है नहीं सीन। और एयर फिल्टर के लिए जब BMC एयर फिल्टर तो इनटेक एंड आउटलेट ऑन पॉइंट है, और गाड़ी जो भागती है ना, ये गाड़ी तो और भी गंदी भागती है मेरी वाली से तो। एंड हाउएवर मेरे को बहुत ज़्यादा टॉक फील हुआ है, मैं ऐसा समझो कि 2 से 3 bhp का पावर का इंक्रीज़ मुझे फील हुआ है। और टॉप स्पीड में इतना नहीं बोल सकती, इसका टॉप स्पीड मुझे ऑलमोस्ट 129 to 130 तक जा चुकी है, जिसमें मैंने एक बार खुद को चला के देखा हूँ। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चनिंग है कि कौन सी चीज़ ये क्या लगाई है, ये हेडलाइट कहाँ से लिया है, आप हमारे जो इंस्टाग्राम का जो ID है _team_, वहाँ पर हम आपको आके हमको DM करना है, हम आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस। अगर आपको लग रहा है कि हमने कोई भी चीज़ कवर किया नहीं है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमको इंस्टाग्राम पे आप डीएम कीजिए, हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब आपको प्रोवाइड कर देंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस, साइनिंग ऑफ वरुण एंड पटेल। लेट्स गो। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.